वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई के जो अब आपके पेंडिंग वाइवा होने वाले हैं ऑनलाइन मोड से, उसमें आपको क्या वो प्रो टिप्स हो सकती हैं जो कि आपको फुल मार्क्स गेन करने में मदद करेंगी। ठीक है, और ये मैं आपको अपनी खुद की जो बातें हैं वो बताऊंगा, मैंने कैसे लिए थे अपने टाइम पे। ठीक है, कुछ बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो 2019 में मैंने अपनी 12th पूरी की थी, जिसमें मेरे जितने भी सब्जेक्ट के जो भी इंटरनल्स हुए थे, प्रैक्टिकल वगैरह, मेरे सब में पूरे मार्क्स आए थे। हिंदी की बात करें तो 20 मार्क्स थे, हिस्ट्री की बात करें यहाँ भी 20 थे, 20 आउट ऑफ 20। और टोटल एग्जाम में तो मेरे 100 थे हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और हिंदी में मेरे 95 मार्क्स आए थे टोटल सीबीएसई बोर्ड में। पॉलिटिकल साइंस का उस टाइम पे वाइवा और ये प्रैक्टिकल नहीं होते थे। ठीक है, ये आपके टाइम से आए हैं। ज्योग्राफी में मेरे 30 में से 30 थे पूरे, और टोटल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 100 में से 98। और फिजिकल एजुकेशन में 30 में से 30 थे। अब इन सब में मैंने कैसे अच्छे मार्क्स लिए आपको बताता हूँ, वो टिप्स क्या थी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी। ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना होता है अपने आप का, एक ग्रीटिंग के साथ। ठीक है, पोलाइटली अपना नाम बताओ, और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा हो उस टाइम पे आप बताओ अपना नाम जब आपकी बारी आए। ठीक है, इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे में थोड़ा दिमाग है। जाके आप ऐसे ही बैठ गए, मुंह भी नहीं धो रखा और बस मतलब क्वेश्चन का आंसर देने बैठे हो, तो थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, अपने आप को प्रॉपरली अच्छे से अपनी ड्रेस पहन के बैठना, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा सज धज के आपको बैठना, बस एक इंट्रोडक्शन आपका काफी थोड़ा सा होना चाहिए, अपना नाम हो और एक ग्रीटिंग दे दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सर ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करवा दो, सर ये वाइवा कैसे देना है, सर वो कैसे देना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको ये कह दे कि हाँ ये पढ़ लो, यही सामने वाला जो टीचर आने वाला है वो आपसे पूछेगा। भाई मैं आपको बता दूं, कोई यहाँ पे मतलब श्योरिटी नहीं है कि आपकी जो फाइल बनवाई गई है वहां से क्वेश्चन आएंगे। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरा ज्योग्राफी का वाइवा जिस दिन हुआ था, मैं जब 12th क्लास में था, तो मैं भी पूरी अपनी प्रैक्टिकल की जो भी मतलब जो बुक है, ठीक है, उसको मैं पूरे अच्छे से पढ़ के बैठा था। साथ ही साथ मैंने अपने जो वन लाइनर्स होते हैं जो सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर दिए होते हैं, ठीक है, और ज्योग्राफी के जो मैंने बना रखे थे जो भी मतलब वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उनको अच्छे से याद कर रखा था, पढ़ रखा था। तो मेरे को दोनों तरीके की तैयारी थी मेरी, और मेनली जो मेरा मेरा फोकस था सबसे ज्यादा वो मेरी किताब के ऊपर था जो सिलेबस की होती है। ठीक है, जो आपकी दो किताबें हैं, क्योंकि मतलब अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज ज्यादा होनी जरूरी है। फाइल से हो सकता है वो कम पूछें, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है कि वो फाइल से ज्यादा पूछें, कोई भरोसा नहीं होता यहाँ पे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं अंदर गया था मैंने भी ग्रीटिंग वगैरह दी, गुड मॉर्निंग सर ये वो, तो उन्होंने मेरे से जाते ही, मेरी फाइल तो हाथ में थी, फाइल देखी, 4 पन्ने पलटा के फाइल फेंक दी पीछे। और अब उनसे मतलब मेरा सामना हुआ, उन्होंने बोला कि ये क्वेश्चन बताओ, मानव विकास क्यों इतनी धीरे होता है गरीब देशों में। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे, तो मैं बताता गया। कुछ कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ मतलब मेरी बुक से अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ज्योग्राफी के वाइवा के अंदर। और अगर मैं बात करूं मेरे हिस्ट्री के वाइवा में, तो वहां पर तो बस आप ये समझ के चलो कि किसी तरीके से मैंने लाज बचाई अपनी, क्योंकि मेरे को उम्मीद ये थी कि सामने वाला एग्जामिनर जो भी बैठा है वो हिस्ट्री का टीचर है और मुझसे हिस्ट्री के ही क्वेश्चन पूछेगा। मेरे को उसने शुरुआत करी बुद्ध से, और बुद्ध की बातें करते करते महात्मा बुद्ध के ऊपर ही मेरा वो असाइनमेंट मेरे को बनाना था। ठीक है, जो 4th चैप्टर है विचारक विश्वास वाला, तो मैं अपनी पूरी प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके बैठा था। उन्होंने भी वही किया, 4 पन्ने पलट के और फाइल रखी पीछे, और फिर मेरे से उनके सवाल हुए। उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा, भाई मुझे पता था, मैंने बताया। महात्मा बुद्ध के बाद वो अरस्तु पे पहुंचे जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। अरस्तु के बाद वो ऐसे ही मकैवली और इधर उधर के जो विचारक हैं उनके ऊपर चले गए। ठीक है, और मैं मतलब थोड़ी बहुत तो नॉलेज थी तो मैंने बता दी, वरना हो सकता था कि मेरे को कुछ वहां पे नुकसान झेलना पड़ता। और जब वो ज्यादा ही एक्स्ट्रा जाने लगे थे तो भाई मैंने कह दिया, सर मतलब मैं अपने सिलेबस के अंदर से ही मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो उद्देश्य है मेरे बोर्ड एग्जाम में नंबर लेना है। मेरा अभी पॉलिटिकल साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है जो कि मतलब थ्योरी से रिलेटेड आप जो पूछ रहे हो। ठीक है, ये अरस्तु वगैरह मेरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा हुआ। मैंने उनको फिर ऐसे बता दिया, तो उनको समझ में आ गया। फिर वो मेरे से करंट की बातें पूछने लग गए कि क्या आपको लगता है हमारे आज के टाइम पे जो देश की सरकार है वो सही से काम करती है। मतलब आप ये समझ के चलो, हिस्ट्री का कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछने आया और वो क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और ही,
और उसके बाद धीरे धीरे वो हिस्ट्री पे आए और संविधान वाले चैप्टर पे पहुंचे। तो ये समझो आपके सामने जो पूछने आया है ना वो आपसे 4 गुना आगे के क्वेश्चन पूछेगा। तो अपनी तैयारी रखो, थोड़ी बहुत आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए किताब की, ठीक है। प्रैक्टिकल में से बहुत कम चांस होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसमें पूछे, और ज्यादातर जो होता है वो अपनी मतलब मेनली जो आपकी किताबें होती है वहीं से पूछना है। तो उसके लिए वन लाइनर की तैयारी करके रखना। समझ में आ गया? अब आगे आपको बताऊं, गलत आंसर मत देना। ये सबसे बड़ी बीमारी होती है कि अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। अब मेरा दोस्त था, जब ज्योग्राफी का वाइवा हो रहा था तो हमें पेयर्स में बुलाया गया था, दो दो स्टूडेंट्स करके। मेरे से पहले मेरे दोस्त की बारी थी, उससे पूछा उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है कितनी है। उसको नहीं पता था करेक्ट, उसने तुक्का मार के कुछ ना कुछ बता दिया, ठीक है, और टीचर ने उसको गलत ठहरा दिया वहीं पे। उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, उसने वो भी गलत बता दिया। जब आपको नहीं पता तो आप गलत मत बताओ, सामने वाले का मूड मत खराब करो। आप ये कह सकते हो कि सर यू कैन आस्क मी अनदर वन, ठीक है, पोलाइटली बोल दो सर प्लीज, मैं मतलब आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि मेरी तैयारी कुछ अलग तरीके से है, आप कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। तो ये बहुत पोलाइटली तरीके से आप विनम्रता से कह सकते हो, और वो मान लेते हैं। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही आंसर देना है आपको, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस होता है बहुत बड़ा, उसमें एक दो ही क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो सामने वाला टीचर है वो कहीं से भी पूछ सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उनको आराम से कह दो कि सर आई एम नॉट एबल टू आंसर। बी कॉन्फिडेंट, ये सबसे बड़ा आपके लिए रोल अदा करता है। जब मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था। देखो थोड़ी बहुत हिचक तो होती है, लेकिन ज्योग्राफी का वाइवा मेरा थोड़े एक दो निकलने के बाद हुआ था, तो मेरे को थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ भाई, कि थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। सामने वाले टीचर से आंखें बिल्कुल मिला के बात करनी है, ज्यादा घबराना नहीं है। नहीं आता क्वेश्चन तो सामने वाले को कह दो दूसरा पूछ लो, बाकी ज्यादा होशियारी मत दिखाना, ठीक है। नहीं आता तो कह सकते हो आप आराम से। और कॉन्फिडेंट रहना ये सबसे बड़ा आपके लिए मतलब यही रोल अदा करेगा, कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर आपका इंप्रेशन अच्छा होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। और नंबर की टेंशन मत लो, नंबर आपको मिल जाते हैं। 18-17 से कम तो किसी को भी नहीं मिलते। अगर 20 नंबर का है आपका इंटरनल का जो भी होता है, 17-18, और ये तो एक एवरेज होती है। अगर आपको 20 में से 20 चाहिए तो यही कुछ चीजें होती हैं। लोग आपको और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, वो सब ऐसे ही हैं चीजें, ठीक है, कि ये कर लो वो कर लो। इतना कुछ भी नहीं होता है। आप अपना टेंशन फ्री रहो, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। प्रैक्टिकल को मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ना आपको, ज्योग्राफी की अगर आपने जो भी अपनी फाइल वगैरह बनाई है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। मेनली फोकस अपना सिलेबस पे भी रखो और साथ साथ थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिकल को भी देखते रहो। कोशिश करो प्रैक्टिकल के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।